हेलो। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से आईसीएसई और सीबीएसई के किताबों से यूनिटरी मेथड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं। ये मेरा वीडियो नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 दोनों तीनों क्लास के क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करके फिर मैंने इसको बनाया है। तो शुरू करते हैं। सब अब इसमें क्या सीखेंगे? If cost of 6 pens is ₹30, what will be the cost of 9 such pens? 6 पेन है, उसकी कीमत 30 रुपया है। तो बिल्कुल वैसे ही 9 पेन की कीमत कितना हो गई? तो 10 बॉयज़ हैं, वो एक किसी हॉस्टल में रहते हैं। वो 4 किलोग्राम की राइस वो कंज्यूम कर जाते हैं। तो ऐसे में अगर 15 बॉयज़ होंगे तो वो 15 बॉयज़ के लिए कितना केजी राइस लगेगा? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, 10 पेन्स कॉस्ट ₹10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। तो ये तो था 6 पेन का दाम 30 रुपया, तो 9 पेन का दाम कितना बताओ? तो उल्टा भी हो सकता है, 9 पेन का दाम इतना है तो 6 पेन का दाम कितना है, कॉस्ट कितना है? तो इस टाइप के जो भी चीज़ होते हैं इनको हम यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। यूनिटरी सिस्टम का नाम क्यों हो गया? पहले 1 यूनिट का कीमत निकालेंगे और उसके बाद जैसा बोलेंगे उस हिसाब से। जैसे 3 पेन का कीमत 3 रुपया, तो 4 पेन की कीमत कितना रुपया? तो 3 पेन की कीमत 3 रुपये से 1 पेन की कीमत निकालेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर 4 पेन की कीमत 4 रुपीज़, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? तो पहले 4 पेन की कीमत 4 रुपीज़, तो 1 पेन की कीमत 1 रुपया, तो 2 पेन का कीमत 2 रुपया। तो इस एक के सहारे ये जो यूनिट के सहारे आगे पीछे जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से, तो इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बहुत इजी है, इसके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर भी करना तो है ही। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एज द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे 6 पेन की जगह में 9 पेन हो रहा है। तो जो है इसका यूनिटरी सिस्टम में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का काम करता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का काम माने पेन की संख्या बढ़ेगी तो पेन की कीमत भी बढ़ेगी। पेन की संख्या कम होगी तो पेन की कीमत भी कम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा में ज़्यादा, कम से कम में कम। तो इस तरह से जो है इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा होता है, 6 पेन की कीमत 6 रुपया, तो 9 पेन की कीमत कितनी होगी? तो क्या निकालेंगे? एज द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, thus there exists a direct variation between the number of pens and the total cost of the pens. Now using unitary method, we have cost of 6 pens is equal to ₹6, which implies that cost of 1 pen कितना हो गया? 6 से 6 को डिवाइड कर दिया, ₹1। therefore cost of 1 पेन की कीमत 9 रुपीज़ है, तो 9 पेन की कीमत कितनी होगी? नंबर ऑफ पेन्स इंटू कॉस्ट, 1 इंटू 9 माने 9 रुपया। तो यही होता है यूनिटरी मेथड में कॉस्ट। If the cost of 9 pens is ₹9, find the cost of 6 such pen। ऐसे वैसे ही पेन होगा, वैसे अलग अलग पेन होगा तो बात जिसमें क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन में पेन सेम होना चाहिए, पेन की क्वालिटी हूबहू सेम। तो कॉस्ट 9 पेन की कीमत 9 रुपया है, तो 1 पेन की कीमत कैसे होगी? 9 से 9 डिवाइड करेंगे, 9 पेन को 9 से डिवाइड किया तो 1 पेन आ गया। 1 पेन की कीमत हो गई 1 रुपया, तो 6 पेन की कीमत कितनी होगी? नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कीमत कितनी है? 6, तो 6 इंटू नंबर ऑफ पेन 6 रुपया। तो इस तरह से मोर पेन मोर प्राइस, लेस पेन लेस प्राइस। आज इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर यूनिटरी क्वेश्चन बेस होता है। एक इसमें एक और भी वेरिएशन आता है, वो है इन्वर्स वेरिएशन। लेकिन अभी हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर ही सम करेंगे। दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तरह तरह के इसके डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन मैं धीरे धीरे पेज को चेंज कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें। तो देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स इज ₹18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 पेन। हियर एज द नंबर ऑफ पेन्स इज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 9। 6 पेन की कीमत 18 रुपया, तो 9 पेन की कीमत कितनी होगी? ये एज द नंबर ऑफ पेन्स इज इंक्रीज फ्रॉम 9। नंबर ऑफ पेन्स 6 से 6 था और 9 हो गया। तो इसका मतलब पेन की संख्या बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी।
सो इट्स प्राइस विल ऑल्सो बी मोर देन ₹18। 6 पेन की कीमत 18 है तो 9 पेन की कीमत 18 से ज़्यादा होगी। लेट द प्राइस ऑफ 9 पेन्स कितना हो गया, एम। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स कितना था, पहले में 6, दूसरे में 9, रेशियो हो गया 6:9। इनका रेशियो ऑफ देयर प्राइस कितना था, 6 का दाम था 18, तो 9 का कितना होगा, 9 का हमने यहाँ पे पकड़ा था एम, तो इसका रेशियो हो गया इसका 18:m। 18:m। तो here as the number of pens is increased from 6 to 9, पेन इंक्रीज किया तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। तो आइए उनका रेशियो बैठा दिया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। ये हमेशा के लिए ट्रू होता है। पेन का रेशियो कॉस्ट का रेशियो के इक्वल होगा। तो पेन का रेशियो क्या था, 6 पेन इस टू 9 पेन, 6:9। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, अब इसमें कॉस्ट का रेशियो बैठाएंगे। आप कॉस्ट का रेशियो भी बैठाएंगे तो इसमें क्या एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा। पहले किसको बैठाया था, 6 पेन का, तो 6 पेन का कॉस्ट कितना है, 18। तो ये इस 6:18। 9 पेन जो था ये सेकंड है, सेकंड किसको, 9 पेन का कीमत कितना था, एम, तो ये 18:m। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम 9:6 करते तो ये m:18 होता। 6:9 बैठाया है तो 18:m है। मैंने हम अपने ऑर्डर इच्छा से इसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ये जब हम नंबर ऑफ पेन्स का रेशियो बैठाएंगे तो उसमें पहला और दूसरा जब बैठाएंगे तो कॉस्ट में भी पहला और दूसरा होगा। ऐसा नहीं है कि 6:9 है, पहला और दूसरा 6 और 6 पेन और 9 पेन यहाँ पे बैठाया और यहाँ पे उल्टा कर दिया। हाँ, 9 पेन का पहले बैठा दिया और 6 पेन का बाद में, तो ऐसे में हमारा जो है वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से बैठाया। अब हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू निकालनी है। एम कहाँ पे है, एक्सट्रीम में है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 6m, 6 एक्सट्रीम्स की पहला और ये m, 6m इक्वल टू 9:18। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया तो अपना आंसर निकल गया m का 27। तो इस तरह से 6:9 का जो रेशियो है वो इक्वल टू होगा 18:27 से। एनीवे हमारा 9 पेन का कीमत 27 हो गया। तो यही सब डायरेक्ट वेरिएशन होता है। डायरेक्ट वेरिएशन कहाँ से होता है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के सेट होते हैं। ये जैसे देखते हैं, ये देखिए 6/9 इज इक्वल टू 2/3, 18/27, यानी 2/3 है एक बेसिक फ्रैक्शन है, और ये सब उसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और उसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में से किसी दो को लेके इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वेरिएशन के। तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन कहाँ से तैयार होते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, 2/3 का एक फ्रैक्शन था जिसको इस 2 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो ये 6/9 बना। तो ये हमारा यहाँ पे इसको हमने पेन के हिसाब से रिफ़र कर दिया, 6 पेन 9 पेन। और फिर इसको एक बार इसी 2/3 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब इसको ये 18 27 को कॉस्ट ऑफ द पेन्स कर दिया, 6 को किया 18 पेन्स, 9 को किया 27 पेन। अल्टीमेटली ये जो डायरेक्ट वेरिएशन अभी सीख रहे हैं या इसके बाद इनडायरेक्ट वेरिएशन सीखेंगे, वो सब एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के सेट से ही निकल के आते हैं। इसी हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन इन केस, अच्छा, डिक्रीज में डिक्रीज, इंक्रीज में इंक्रीज। तरह तरह के डेफिनेशन हैं, वो भी इसको भी देखना पड़ेगा। 2 पेन्स कॉस्ट रुपीज़, 2 पेन का कीमत 6 रुपया, तो 5 पेन का कीमत कितना, कैसे निकालेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ पेन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा। तो इफ़ द नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ पेन्स ऑल्सो इंक्रीजेज, दस द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें से हमने इनके रिलेशन को प्रूफ करना पड़ता है कि नंबर ऑफ पेन्स और देयर कॉस्ट में क्या रिलेशन है।
तो पेन की संख्या बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी। पेन की संख्या कम होगी तो जो है कीमत भी हमें कम पैसा कीमत करना पड़ेगा, यानी तो चलो तो डायरेक्ट सपोज कॉस्ट ऑफ 5 पेंस, इसमें क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस, जो उसको मांगा है उसको एक्स पकड़ लिया कॉस्ट ऑफ 5 पेंस का। तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेन का रेशियो कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये देखिए इस हिसाब से भी निकलता है हमेशा, पेन इज टू पेन इक्वल टू कॉस्ट इज टू कॉस्ट निकलेगा, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ 2 पेंस और नंबर ऑफ पेंस, इस रेशियो से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट 2 पेंस का कॉस्ट कितना था, ₹6। नंबर ऑफ पेंस कितना था, मैंने 6 रुपये में कितने पेन आएंगे, 2 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंस कितना था, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस एक्स पकड़ा था, एक्स कॉस्ट ऑफ 5 पेंस। ऊपर में क्या पकड़ा था, कॉस्ट ऑफ 2 पेंस। ऊपर में क्या पकड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंस। नीचे में नहीं होगा, इससे अगर हमने कॉस्ट ऊपर में पकड़ा है फर्स्ट केस में और नंबर ऑफ पेंस नीचे पकड़ा है, नीचे डिनोमिनेटर में आया है, तो सिमिलरली जो दूसरा फ्रैक्शन होगा उसमें भी कॉस्ट ऑफ पेन ऊपर में आएगा, नंबर ऑफ पेंस नीचे आएंगे। ये ऑर्डर मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर हम उल्टा कर दे, नंबर ऑफ पेन्स ऊपर में और कॉस्ट नीचे में, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाता, नंबर ऑफ पेन ऊपर और कॉस्ट नीचे। तो जैसा हम ये वाला बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही कॉपी करके इसको भी बनेगा। ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कॉस्ट ऊपर पेन नीचे, यहाँ पे पेन ऊपर कॉस्ट नीचे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो चलो ठीक है, 6 रुपया और 2 रुपया, 6 रुपया हो गया दो पेन का कॉस्ट और नंबर ऑफ पेन्स हो गया दूसरा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एक्स और नंबर ऑफ पेन्स 5। तो 6 यहाँ से क्या फ्रैक्शन निकला, 6/2 इक्वल टू x/5। अब यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2x इक्वल टू 6 × 5 और इस तरह से x की वैल्यू निकल गई 15। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज ₹15। तो इस हिसाब से हमको इस हिसाब से सजाना पड़ता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, इफ़ 4 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹20, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस में बी बॉट फॉर ₹30। 4 ऑरेंज की कीमत 20 रुपया है, तो 30 रुपये में हम कितने ऑरेंज खरीद सकते हैं। तो लेट एक्स ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर ₹30। जो मांगा है उसको एक्स कर लिया। क्या मांगा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना, एक्स ऑरेंजेस कितने रुपए में, ₹30 में। नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड इस प्राइस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम जानते हैं कि इस टाइप का प्राइस, नंबर ऑफ आर्टिकल और इस प्राइस, ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। बड़े नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, कम होने से कम, ज़्यादा होने से ज़्यादा। तो कैसे सजाया, 10 प्रोपोर्शन विल बी ₹20। तो रुपये का प्रोपोर्शन अब की बार किया, 20 रुपये का और 30 रुपीज़ का। रुपीज़ का जो दो वैल्यू है देखिए, 20 और 30, 20 पहला और 30 का बाद वाला। तो उसी हिसाब से 20 कितने ऑरेंज का कीमत है, 4 ऑरेंज का, और ₹30 कितना होगा नीचे में, एक्स ऑरेंजेस का। तो यहाँ से आया नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू 4, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस ₹60। अच्छा हाँ, तो ये कॉस्ट का हो गया, ये नंबर का हो गया। ये ऊपर में 20 किसको था, 4 ऑरेंजेस का, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर में क्या लिखेंगे, 4 ऑरेंजेस। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला अगर ऑरेंज का है, जितना ऑरेंज का है उतना ही नंबर ऑफ ऑरेंज ऊपर लिखेंगे। नीचे का कॉस्ट जितने रुपये का है उसका जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो नीचे लिखेंगे। अगर ये उल्टा कर दे, कॉस्ट ऑफ एक्स ऑरेंजेस ऊपर यानी 30 ऊपर, तो नीचे में 20, तो इसका भी उलट जाएगा। नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक्स ऊपर, 4 नीचे। अगर हमने इस तरह से लिखा 20:30, तो फिर 20 किसको रेफर कर रहा है, 4 ऑरेंजेस को। तो 4 ऑरेंजेस। तो ये हमारा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हमारा क्या मिला, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ से 20, यहाँ पे 20/30 इक्वल टू 4/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 30 × 4 डिवाइडेड बाई 20।
30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20 से 6 निकल गया, तो 30 ऑरेंजेस में से 30 मैंने 6 ऑरेंजेस में बी बॉट फॉर ₹30। तो इस हिसाब से इसका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में ऑर्डर होता है, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है 20:30 होगा, 30:20 भी लिख सकते हैं, ऐसे में ये X:4 हो जाएगा। Arnav earns ₹3,000 after working for 25 days. How much money does he earn in 20 days? तो 25 दिन काम करके 3,000 रुपया अर्न करता है। अगर वो 20 दिन काम करेगा तो कितना रुपया अर्न करेगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम हो जा रहे हैं, तो अर्निंग भी कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन 25 डेज अर्नव अर्न्स 23,000 इन 1 डे। अर्नव अर्न्स 3,000 को 25 दिन से डिवाइड कर दिया, एक दिन का पैसा मिल गया, तो 20 दिन का कितना मिलेगा, एक दिन इंटू 20 दिन, 120 इंटू यानी 2,400। ये यूनिटरी सिस्टम में हो गया, यूनिटरी सिस्टम में निकाला। इसको प्रोपोर्शन में भी निकाल सकते थे, ऐसा बात नहीं है। जैसा कि प्रोपोर्शन में उस हिसाब से निकालते कितना होता, 25 डेज इज टू 20 डेज इज इक्वल टू 3,000 इज टू एक्स या कुछ भी होता, तो ऐसे में एक्स की वैल्यू निकल जाती है, सेम निकलती। आइए ये एक चार्ट दिया हुआ है, पी और क्यू, 5, 7, 10 इस तरह से वैल्यू है। क्या क्या अननोन है इसमें, ये ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये सब 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये 5/7 एक फ्रैक्शन है और ये सारे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो चलो सीखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब 5 यहाँ पे 10 हो गया है, 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई। तब 5 इंटू 2 किया तो 10 बना, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 7 कितना बनेगा, 14। तो ए कितना बन गया, ए इक्वल टू हो गया 14, ये इक्वल टू 14। 5/7 इज इक्वल टू 10/a इज इक्वल टू, ये सब आपस में इक्वल होंगे चूँकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो कैसा लिखा देखें, पी एंड क्यू आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। पी यहाँ पे लिख दिया है, पी एंड क्यू आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन माने इक्विवेलेंट सेट है, ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं सब। यहाँ पे इस कॉर्नर में अगर इक्वल टू का साइन दे दें, 5/7 इक्वल टू 10/a इक्वल टू 5b/28 इक्वल टू 45/c, ये यहाँ पे लिख दिया। 5/7 इक्वल टू 10/a इक्वल टू b/28 इक्वल टू 45/c, ये सब आपस में इक्वल है। अब यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना है, तो ये भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 14 बनेगा, तो a की वैल्यू निकल गई 10। अब इसमें क्या, b की वैल्यू निकालनी है। और दिया हुआ क्या है, 28 दिया हुआ है, था कितना, 7 28 कैसे बना, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो b भी कितना होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 20, ये बनेगा 28। ठीक है, तो b कितना आया, 20। अब c यहाँ पे वैल्यू निकालनी है और p का दे दिया हुआ है। p था कितना, 5 था, ओरिजिनल में 5 था, अभी यहाँ के आप पे 45 बन गया है। 545 कैसे बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 इंटू 7 कितना होता है, 63। तो ये c की वैल्यू निकल गई। तो इस चार्ट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के डिफरेंट फ्रैक्शंस है, और इनको ये ऐसे ही मिलते हैं कि दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ऊपर वाले 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे करके 50 बनाएंगे, तो 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई करके 70 बनेगा। और फिर अगर 10 से डिवाइड करके हम वापस 5/7 में आ सकते हैं। इफ़ 3 पेन्स कॉस्ट ₹6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेंसिल्स। 3 पेंसिल की कीमत 6 रुपया है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितना होगा, यूनिटरी सिस्टम में निकालेंगे। प्राइस ऑफ 3 पेन्स इज ₹6, तो प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा, 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, मैंने 6 डिवाइडेड बाई 2, तो प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज ₹6। तो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स 6/3, 6/3 इक्वल टू 2।
तो 5 पेंसिल का कितना होगा, ₹10, 2 इंटू 5। एक पेंसिल की कीमत ₹2, 2 रुपया, 3 पेंसिल मैंने ₹2, ₹2, ₹2, कितना हो गया, ₹6 इस हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट है 3 पेंसिल कॉस्ट ₹6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेंसिल। इस अब की बार हमने यूनिटरी मेथड में किया था, अब हम करेंगे इसको सेम क्वेश्चन को प्रोपोर्शनल मेथड में करेंगे। वी नो दैट द एज द नंबर ऑफ पेंसिल इंक्रीजेज देयर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, सो द नंबर ऑफ पेंसिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट। तो ये लाइन हमें क्यों लिखना पड़ता है, ये लाइन हमें लिखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसको शो करने के लिए इस लाइन को लिखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, पेंसिल की संख्या अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसे में इन दोनों के नंबर ऑफ पेंसिल नंबर और देयर कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन होने से डायरेक्ट रिलेशन वाला जो लाइन है उसको हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल बी ₹m, देन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट। तो एक तरफ पेंसिल का रेशियो बैठा दिया, पेंसिल का क्या था 3:5 बैठा दिया। सी क्या था, किसको रेफ़र कर रहा था इसमें, ₹6 को, ये तो यहाँ पे 6 बैठाया। 6 के साथ क्या होगा, 5 का ये था कितना कॉस्ट 5m। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल का रेशियो बना 3:5। सिमिलरली उनका कॉस्ट का रेशियो बना 6:m। ऐसे में m की वैल्यू निकाल देंगे तो m की वैल्यू हमारा आंसर है। तो इस तरह से सजाना पड़ता है। पहले हम रेशियो ऑफ पेंसिल बैठाएंगे, ये इसमें उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 3/5 इक्वल टू 6/m। ऐसे में 3m इक्वल टू 5 इंटू 6, तो m इक्वल टू कितना उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये है, इसको अभी सेम क्वेश्चन को एक तरीका और है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो मेथड। मल्टीप्लाइंग रेशियो मेथड ये क्या है, हियर क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्वांटिटी नंबर ऑफ पेन्स और उनके कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स हैज़ इंक्रीज इन द रेशियो 3:5। पहले 3 पेंसिल का था, 3 पेंसिल की कीमत दी थी, अब की बार हमें 5 पेंसिल मतलब 3 से ज़्यादा पेंसिल की कीमत मांग रहे हैं, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होगा, 5/3। तो जब इंक्रीज़ होगा तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ऊपर में 5 होगा, नीचे में 3। द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल इज ₹6, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना होगा, ये 6 इंटू 5/3 इज ₹10। अब मल्टीप्लाइंग रेशियो का मतलब क्या है, ऐसा कौन से फ्रैक्शन से इनको मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा मिले। रेशियो के जो 2 टर्म्स हैं वो क्या है, 3 और 5। 3 क्या था, ये जो 3 पेंसिल का दाम दे दिया था। 5 क्या है, 5 पेंसिल का दाम निकालना है। तो यहाँ पे हम कैसे, तो हमारा ₹6 था, तो जो आने वाला आंसर है वो 6 से ज़्यादा होगा। अब वो तभी होगा जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ऐसे में जो आंसर हमें निकलेगा वो 6 से ज़्यादा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर घूम के उल्टा हो जाता, अगर 5 पेंसिल की कॉस्ट इतना है तो 3 पेंसिल की कॉस्ट कितना होता, तो ऐसे में हम इसको चेंज कर देते हैं, 5/3 की जगह में 3/5। क्यों, जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू 6 से कम होगी, इस टाइप की बात है। इसी को मल्टीप्लाइंग रेशियो कहते हैं। बहुत इजी है, जो कॉस्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 ही चीज़ हो सकती है हमारे ऑप्शन में, या तो 5/3 या तो 3/5, या तो 5/3 या फिर 3/5। अब 5/3 कब होगा, जब आने वाली कीमत ₹6 से ज़्यादा होगी। और 3/5 कब होगा, जब आने वाला रुपया मैंने नया आंसर जो आएगा वो पुराने नंबर से उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये आगे जब से क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सॉल्व करते रहेंगे। इसी को मल्टीप्लाइंग रेशियो मेथड बोलते हैं। दोनों ही सब एक जैसे हैं, मैंने आपको जो भी इजी लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। इफ़ $15 कॉस्ट ₹66, what do $20 कॉस्ट। यूनिटरी सिस्टम में करते हैं,
$15 का कॉस्ट है 66, $1 का है 66/15, यानी 15/15 करने से यहाँ पे $1 होता है, तो इसको सिमिलरली इसको भी 16/15 करेंगे तो लेस कॉस्ट हो गया। अब क्या किया, एक की कीमत मिल गई, यहाँ पे $20 मांगा था तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16/15 इंटू 20, आपस में कॉमन फैक्टर्स कट के ₹88 हमारा आंसर आएगा। मोर डॉल्स मोर कॉस्ट, यहाँ पे $15 था, यहाँ पे $20 था, तो ज़्यादा कॉस्ट, डॉल्स की संख्या ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसे में $15 में पे कर रहे थे 66, लेकिन $20 में पे करना पड़ेगा 88 रुपीज़। अब इसी क्वेश्चन को, जिसको कि हमने यूनिटरी मेथड में किया है, अब इसको प्रोपोर्शनल मेथड में करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ $20, ये जो मांगा है इसको एम पकड़ लिया, टू गेट मोर डॉल्स वी हैव टू पे मोर कॉस्ट, सो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक लाइन लिखना पड़ता है कि हम इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करेंगे न इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में करेंगे। तो चूंकि ये सब डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें ये वाला लाइन लिखना पड़ता है। इस लाइन को लिखने के बाद हमें पावर मिलेगा इस लाइन के हिसाब से इसको अरेंज करना, ठीक है। तो क्या किया, नंबर ऑफ डॉल्स कितना था, पहले में 15, दूसरे में 20, ये पहला और दूसरा लिखा। तो कॉस्ट में क्या करेंगे, इसमें भी पहला और दूसरा होगा। 15 किसको रेफ़र कर रहा था, 66 को, तो 20 किसको करेगा, एम को, तो ये भी उसी हिसाब से लिखा। यदि कि 15 और 66 ये दोनों मिलके फर्स्ट लाइन कवर कर रहे हैं। $16 कॉस्ट ₹66 और 20 और एम मिलके सेकेंड लाइन कवर कर रहे हैं, $20 और $20 का कीमत एम। तो इसका मैंने अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उल्टा भी कर सकते थे, ऊपर में 20 नीचे में 15, ऐसे में एम ऊपर चला जाता, 16 नीचे चला जाता, आंसर हमारा एक ही निकलता। खैर, रेशियो ऑफ डॉल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट, दैट इज़ 5:20 इज इक्वल टू 66:m। ऐसे में एम की वैल्यू कितना निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के हिसाब से 20 × 66 डिवाइडेड बाई 15 करके 88 निकला।